वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट वर्ल्ड। आप सभी दोस्तों का स्टूडेंट वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। मैं ओम प्रकाश कुमार। आज एक फिर न्यू टॉपिक है जो गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी युग 5th है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 को हुई थी। असहयोग आंदोलन, पिछली क्लास में हमने पिछले सीरीज में देखा था, असहयोग आंदोलन को देखा था। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद किसकी स्थापना हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है। इसके विचारधारा के जनक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इसके विचारधारा के जनक मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। तो स्वराज पार्टी के जो विचारधारा थे उसके जनक थे मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। इसके बाद देखेंगे इन दोनों ने को परिवर्तनवादी कहा गया है। इन दोनों नेता को, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास को क्या कहा गया है? परिवर्तनवादी कहा गया है, क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे क्या करना चाहते थे? बढ़ाना चाहते थे। लेकिन सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि को अपरिवर्तनवादी कहा गया है। इन लोगों को क्या कहा गया है? सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी कहा गया है, क्योंकि ये सब जो थे विधानमंडल में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? विधानमंडल में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस का क्या हुआ? खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है। कब हुई? मार्च 1923 को खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। कहाँ हुई? वो कहाँ हुई? आपको इलाहाबाद में हुई। ठीक है, यहाँ डिनोटेड है ऑलरेडी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सी.आर. दास। ठीक है। और इसके महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। और नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने क्या किया? केंद्रीय विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजेता पाई। ठीक है। किसने विजेता पाई? विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 सीटों पर स्वराजियों ने विजेता पाई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1925 में 1925 में विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया विठल भाई पटेल। कब? 1925 में, 1925। फिर 16 जून 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु हो गई। और इनके बाद स्वराज पार्टी क्या हो गया? 16 जून 1925 के सी.आर. दास की मृत्यु होने के बाद क्या हो गया? स्वराज पार्टी थोड़ी सी कमजोर होने लगी। अक्टूबर 1924 में सत्येंद्रनाथ सान्याल एवं जोगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने क्या किया? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो कब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या हुआ था? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नाम स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती हुई थी। ठीक है। इसमें क्या किया गया था? सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। ठीक है। इसमें सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल व राजेंद्र लोहाली। इन सभी लोगों को और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। इनमें से क्या हुआ? इन सब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल व राजेंद्र लोहारी को क्या किया गया? फांसी दे गया। और चंद्रशेखर आजाद वहां से भाग निकले, वहां से आजाद अपना निकल गए। इसके बाद 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान क्या हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट एवं रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। अब यहाँ 1928 में क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यह क्या हो गया? सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है। इसका लोकेशन कब हुआ? दिल्ली। इसका लोकेशन कहाँ है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को आपको पूछा जाएगा कि कब इसकी स्थापना हुई? तो 1928 में हुई। और इसका जो है लोकेशन कहाँ था? जो स्थापना हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन कौन थे? भगत सिंह थे, सुखदेव एवं बोहरा और वह शेखर आजाद थे। ये सब कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव और बोहरा एवं
वह चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, ये लोग क्या थे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना में इन लोगों ने क्या किया था, अपना योगदान दिया था संस्थापक के रूप में। ठीक है, तो आज हमने जाना स्वराज पार्टी के बारे में, और काकोरी कांड इसी में डिनोट कर दिया गया है। और इसमें दो पार्टी की रिफॉर्म हुई है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, और इसमें हमने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्वराज का। ठीक है, तो हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखेंगे कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय, कौन से कमीशन का, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की क्या हो गई, लाठी चार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जब लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसी समय जो है ब्रिटिश का फरमान आया लाठी चार्ज का। तो लाठी चार्ज के दौरान जो है इनकी क्या हो गई, लाठी चार्ज से मृत्यु हो गई। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला सैंडर्स की हत्या करके ली। कौन कौन इसमें इनका जो है सब हत्या का बदला, लाला लाजपत राय की जो हत्या की बदला जो है कौन कौन लिए थे, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला सैंडर्स की हत्या कर दिया उन्होंने। फिर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को, मतलब 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल, जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। ठीक है, कौन कौन से बिल पर डिस्प्यूट चल रही थी, एक थी क्या, पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। इस दोनों पर बहस चल रहा था। उसी समय क्या किया इन्होंने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया। ठीक है, इसी समय भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब का नारा लगाया था। कौन लगाया था, इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। तो इनकलाब शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो ये मोहम्मद इकबाल ने किया था। ये बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। ये नहीं इनकलाब लिखा हुआ है तो सीधा भगत सिंह में टिक मार देंगे, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकलाब शब्द का प्रयोग पूछेगा तो आप लगाइएगा कि बंग-ए-दर्रा पुस्तक से बंग-ए-दर्रा पुस्तक में मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे तो जहां कांग्रेस ने 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में क्या किया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। इन्होंने जो है क्या किया था, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। फिर 31 दिसंबर 1929 की रात में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया। और किसने झंडे को फहराया था, तिरंगे झंडे को, नेहरू जी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेहरू जी ने। यहाँ पर डिनोट किया गया पॉइंट के माध्यम से। इसके बाद देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन बोल्ड एज अनदर कलर दैट इज रेड। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम संविधानता दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, संविधानता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसको मनाने का अब निश्चय कर लिया गया कि 26 जनवरी को। इसी के दौरान जो है अभी भी हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुई। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुई, लेकिन गांधी जी का उस पर हस्ताक्षर नहीं था। ठीक है, और अन्य सब जो कमिटी थे उसके हस्ताक्षर थे। ये भी पूछा गया बीपीएससी में कि गांधी इरविन समझौता में कि गांधी जी का हस्ताक्षर था, गांधी जी वहां उपस्थित थे लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दांडी यात्रा की। और दांडी यात्रा क्या था, दांडी यात्रा में उन्होंने जो है सो नमक की जो है सो भारत में वो खुद से बनाने की सोच लिए थे। ठीक है, और ब्रिटिश का जो भी प्रोडक्ट था वो इसमें ये शो करना चाह रहे थे गांधी जी कि हम लोग यूज ना करें। ठीक है, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया था, 322 किलोमीटर का पैदल मार्च किया था, जिसमें बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए थे।
फिर 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की गांधी जी के द्वारा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।